फीस तो जी एक सेमेस्टर की तो जमा करा दी थी, पहले सेमेस्टर की मैंने 11,000 रुपये। आगे का तो आगे थे, क्या अब क्या बोल रहा हूँ उस बारे में। वो तो कह रही थी पापा बीए करके एलएलबी करूँगी। तो जी उन्होंने कुछ नहीं लिया है, न एससी कमीशन ने को संज्ञान लिया, हरियाणा एससी कमीशन ने। उनने मामले की दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं तो मामले दबने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। सभी को राम राम भाई। फिलहाल जो भाई मेरे ऑफिशियल लाइव जुड़ चुका हूँ और मेरे साथ में भाई फरटिया गांव से मौजूद हैं। आपने देखा हो भाई एक मामला दीक्षा, जो कि राजेश फरटिया कॉलेज में पढ़ती थी शारदा महाविद्यालय के अंदर, और वो सुसाइड कर जाती है। काफ़ी चर्चित मामला रहा भाई, और राजनीति की जो पार्टियां थी वो भी भाई इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, लेकिन मीडिया के अंदर छाने के बाद भी उस मामले को जो है भाई दबा दिया जाता है। एक पिता मायूस, हताश, निराश, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनको भाई न्याय नहीं मिल रहा। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो भाई कि इस पिताजी के लिए, उस दीक्षा बहन के लिए एक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर शेयर करना, ताकि भाई ये बात जो है भाई जन जन तक पहुँचे कि एक जो इतनी होनहार बेटी थी, उन्हें खोने के बाद एक पिता कैसे अपने आप को थका हुआ महसूस करता, हरा हुआ महसूस करता है, और उसको न्याय नहीं मिलता। और आज भी देखिए, आज हमारे ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और बताएंगे कुछ भाई आखिर इस मामला, ये मामला जो कहाँ तक पहुँचा, इस मामले के अंदर क्या रहा, आखिर किस तरह से एक गरीब व्यक्ति हमेशा के लिए दबा दिया जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता भाई। आज एक एग्जाम्पल हमारे साथ में बैठे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, दीक्षा ने जब सुसाइड किया उसकी उम्र कितनी थी? उसकी 20 साल थी। 20। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? वो बीए फाइनल ईयर की 5वें सेमेस्टर पे। फाइनल ईयर की थी। अच्छा। क्या रहा, मतलब सुसाइड करने के पीछे कारण क्या है? कारण तो जी एक तो उसको पेपर नहीं देने दिया, और स्कूल से उसको टॉर्चर कर रहे थे। पेपर क्यों नहीं देने दिया? कोई फीस का मैटर? हाँ फीस का मैटर था जी, फीस नहीं दे पाया था। कितनी फीस लेते थे वहाँ? फीस तो जी एक सेमेस्टर की तो जमा करा दी थी, पहले सेमेस्टर की मैंने 11,000 रुपये। फिर मैं 1.5-2 साल ये फीस जमा नहीं करवा सके, और ये 36,000 रुपये फीस रह रही थी। 36,000। तो दीक्षा ने कभी ऐसा जिक्र किया कि भाई पापा मेरे फीस मांग रहे, टॉर्चर कर रहे? कोई बात कोई बताई? हाँ कही तो थी फीस की, फिर मैंने बोला भी था मैं बोल लूँगा, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो तो क्या वो थी, बस टॉर्चर ही करते चले गए। उसने अब मेरी घरवाले की जो भाण है, मेरी भाभी है, उसको भी बताया था मैं बड़ी मम्मी मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर परेशान कर रहे हैं। उसने बताया तो घरवालों को अपने की पता नहीं, खुल के पता नहीं इसकी, तो इस हद तक टॉर्चर कर रहे थे। कभी कोई डिप्रेशन में दिखी हो, कभी मतलब परेशान दिखी हो किसी बात को लेकर के? कोई बात नहीं हुई? कभी डिप्रेशन में थी नहीं। जिस दिन गुड़िया ने सुसाइड करा उस दिन भी 8-10 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। कोई था ही नहीं ऐसे कोई। ट्यूशन पढ़ाने काम करते थे हाँ घर पे ही ट्यूशन बच्चे आस पड़ोस के आ जाते थे। तो क्या मतलब दीक्षा, क्या कुछ को सपना था भाई मैं आगे चल के पापा ये बनूंगी, कुछ कहती थी? वो तो आगे का तो आगे थे, क्या अब क्या बोल रहा हूँ उस बारे में। वो तो कह रही थी पापा बीए करके एलएलबी करूँगी, एलएलएम करूँगी आगे, फिर और ऊंचे सपने थे। तो साथ ही देख सकते हो भाई आप कि भाई किस तरह से एक उभरता हुआ चिराग था भाई इस घर का, और बहुत सारे अरमान थे, सपने थे कि भाई मैं पापा ये बनूंगी वो बनूंगी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही भाई मंजूर था। और उसके बाद जो है भाई नाम आता है राजीव फरटिया का, जिसका कॉलेज है, और उसके अंदर बता रहे हैं कि वो जो कैमरे थे वो भाई ठीक तरह से नहीं थे। ये सच्चाई है? कैमरे भी नहीं थे, बिल्कुल भी एक भी ठीक नहीं था। और उसमें न कोई आईसी कमेटी का रजिस्टर है। लड़की भाई उसमें लिख देती भाई मेरे साथ ये अत्याचार है कॉलेज में, क्योंकि इसमें बता रहे हैं, अब बता रहे हैं सोशल वर्कर होती है, वकील होता है, उनकी कमेटी के अंदर वो लिखते हैं तो वो देखते हैं सारा, उसको निवारण हो जाता। कोई उसकी बात थी, पर तो वो तो क्या बता, तो पता उस टाइम तो पता नहीं थी भाई, पता चल रहा है अभी ऐसे वो रजिस्टर उसमें लिखी जाती है बात, पता तो नहीं था। काफ़ी सारे राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व हुई। जेपी दलाल आए बीजेपी से, इधर राजीव फरटिया जी बोल रहे थे कि भाई हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब रेणु भाटिया जी आई, महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं,
तो उन्होंने क्या कुछ संज्ञान लिया उसके बाद, और इस मामले के अंदर क्या कुछ हुआ? संज्ञान तो जी उन्होंने कुछ नहीं लिया है, न एससी कमीशन ने कोई संज्ञान लिया, हरियाणा एससी कमीशन ने, उनने रेणु भाटिया जी ने कोई संज्ञान लिया। बस लिपापोती किसने पे दिया है कैबिनेट मिनिस्टर ने, उसने उन्होंने कोई संज्ञान लिया। सिर्फ ये तो एक राजनीति के कारण से मामले को दबा दिया गया है वैसे, और दबने तो नहीं दूंगा मामले को मैं। अब मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गया हूँ, अब मैं राष्ट्रीय ह्यूमन राइट में जाऊँगा, वहाँ भी नहीं बनी तो मैं अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट में जाऊँगा। और क्या लगता है इस तरह से जो गरीब परिवारों की जो बहन बेटियां होती हैं आत्महत्या कर लेती हैं, उनकी गुत्थी नहीं सुलझती है, न्याय नहीं मिलता है, तो क्या इस तरह से न्याय मिल पाएगा हमारे समाज के जो अंदर जो बहन बेटियां सुसाइड कर रही हैं, क्या न्याय मिल सकता है? कोशिश तो मैं तो लगा हुआ हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगा। आपके अंदर वही हिम्मत है? हिम्मत नहीं हारूंगा, ये मेरी पक्की पक्की हिम्मत नहीं हारूंगा। दोषियों को सजा जरूर सजा करवा के वापस लौटूंगा, बगैर सजा करवाए। क्या लगता है इसमें मेन दोषी कौन है, क्या लगता है वो कुछ है आइडिया? आइडिया तो और भी निकल के आ रहे हैं सर, मैं क्या बताऊं आइडिया। तो अभी बीच में और भी लड़कियों का नाम भी आ रहा है। मैंने जिन लड़कियों का नाम लिया था उस लड़की तक पूछताछ भी नहीं की डीएसपी ने अब तक। ये तो एक राजनीति और पैसे के बलपूर्वक मामले की दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं तो मामले दबने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो साथ ही एक पिताजी के अंदर भाई इतने महीने हो गए इस कांड को हुए, लेकिन एक पिताजी अभी तक हार नहीं मान रहा देखो। और अब जिम्मेदारी भाई आपकी बनती है, आप कितना साथ देते हो। अब इनको ज़रूरत है आप लोगों की, पूरा समाज जब साथ होगा तब जाके भाई उस दीक्षा बहन उस बेटी को न्याय मिल पाएगा। और इनका एक ही कहना है, एक ही बात है कि भाई कोई जो दोषी है ना उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जो निर्दोष है भाई उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है भाई, दोषी को जो है ना बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक जेल के अंदर गया था राहुल नाम का कोई शख्स, वो क्या बाहर है अभी भीतर? उसको डीएसपी ने छोड़ दिया कैंसिलेशन रिपोर्ट दे करके, इसका कोई कसूर नहीं है। उसको डीएसपी ने छोड़ दिया, तो पता नहीं क्यों छोड़ा है, वो तो डीएसपी जाने के कारण है कि क्या कारण है क्या कारण नहीं है। परंतु मैं आगे पूछूंगा, मैं ह्यूमन राइट में जाऊंगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट है, उसमें भी एप्लीकेशन लगाने की तैयारी है मेरी, वकील से बात चल रही है, वहाँ भी मामले को मुद्दे को उठाऊंगा। अच्छा, और आपका वकील आपने किया था रजत कंसल, तो उनका क्या कुछ विचार है इसमें, क्या कुछ उन्होंने कार्रवाई कुछ करवाई आगे? देख रहे हैं वो केस को बारीकी से स्टडी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो यही है, पुनः विचार की याचिका लगाई है, और अब कब करेंगे, हाई कोर्ट में लगाएंगे। ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक तो जाना है, इससे आगे भी कहीं जाना पड़ेगा तो जाऊंगा मैं। तो आपको मतलब अभी विश्वास है कि हमें न्याय मिल सकता है? मैं न्याय लेकर के रहूँगा, बगैर न्याय लिए कैसे रहूँगा, न्याय लेकर के रहूँगा। समाज के जो प्रबुद्ध लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई अगर वकील हो या कोई और भी वही सामाजिक संगठन का कोई अध्यक्ष हो, तो उनसे क्या कुछ कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि मुझे मतलब मेरी मदद करी जा, सहायता करी जा, मन गाइड करो जा, कड़े कड़े के वो है, नहीं तो अपने तरीके से मैं कर रहा हूँ मेरी आई जो। और मैं तो यही कहूँगा भी समाज के साथ किसी के साथ भी हो सकता है, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। इन बाहुबलियों को मत पनपने दो, इन बाहुबलियों के दबाव में बेटियों को मत मरवाओ, ठीक है। और आज मेरे साथ हुआ है, आज सुन करके कोई वो रह जाएगा, कल की उसके साथ भी हो सकता है। मेरे साथ ये थोड़ी था कि मेरी लड़की ये काम कर जाएगी, ये दबाव बन जाएगा मेरी लड़की, इस दबाव में ये ऐसा दबाव बन जाएगा। मेरी उम्मीद थी, मेरी लड़की तो ये थी कल नौकरी लगेगी और क्यों होगी, सोच सपने जो रखे थे, ठीक है। मेरे को क्या पता था कि इन बाहुबलियों के दबाव में आकर के ये काम भी होते हैं। कितनी बेटियां? 2 बेटियाँ। और छोटी है? हाँ छोटी है, हाँ पढ़ रही, +2 में जा रही है। लड़का भी है? लड़का है, अब 10वीं क्लास में हुआ है। 3 बच्चे? हाँ। तो नमस्कार जी। मैं दिलीप सिंह बौद्ध सभी क्रांतिकारी बहुजन साथियों से विनम्र अपील करता हूं कि भाई जगदीश फरटिया की खुलकर मदद करें, हर तरह से, तन मन और धन से। ये एक मतलब बड़ी होनहार बेटी थी दीक्षा, तो इन्होंने मतलब जो भी जिस तरह से भी मतलब सुसाइड किया गया है,
मतलब शंका है इसमें पूरी कि बाहुबलियों का पूरा मतलब संगठन मिला हुआ है इसमें, हमको तो ये लगता है। तो इस अपील के दो मतलब विशेष गौर की जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, भाई की जी हर तरह से मदद करें। तो सर क्या लगता है, एक पिताजी ने अपनी बेटी को खो दिया, क्या न्याय मिल पाएगा? न्याय के लिए तो सभी साथियों को लड़ना पड़ेगा, अकेला जगदीश मतलब नहीं पहुंच सकता जहाँ वहाँ तक, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, राजनीतिक दबाव भी है, पैसा भी है, सभी तरह की मतलब किसी तरह मतलब अभी भी मतलब सारा सिस्टम दबाया गया है। इतनी देखा था, हम भी इनके साथ गए थे दिल्ली, जी। तो वहाँ पर देखा सभी फाइलें, इतनी बड़ी फाइल बना रखी थी सारी। उन्होंने भी बता दिया, जहाँ बैठे थे ना अधिकारी, उन्होंने ये बताया कि सारा झूठ का पुलिंदा बना रखा आपने, एक भी सच नहीं है। तो इस मैटर में कुछ न कुछ मतलब झूठ का पर्दाफाश इन्होंने मतलब आएगा थोड़ा और आगे चल कर भी। पर सभी साथियों से अनुरोध फिर करता हूँ, भाई की मदद की जाए हर सभी तरह से। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों देखा आपने भाई, सभी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको साथ आने की ज़रूरत है। और भाई सभी से मेरा भी निवेदन ये है कि भाई सभी साथी मिल करके इनका जो साथ दे भाई। फरटिया गांव से हैं और दीक्षा का जो मामला भाई दोबारा से जो भाई उठना चाहिए, ताकि और मेरा मीडिया कर्मियों से भी भाई, जो मेरे साथी हैं उनसे निवेदन है भाई, जो समाज सेवी मेरे साथी हैं उनसे निवेदन है भाई, सभी साथी एक मंच पर आएँ। अच्छा, मुआवजे की बात हुई थी, कुछ मुआवजा हुआ ऊपर से? मुआवजा कहाँ, अभी तो न्याय के लिए ही भटक रहा हूँ, मुआवजा कहाँ से होगा? न्याय के लिए, न्याय पहले तो न्याय की बात है, मुआवजे की तो वो तो आगे की बात है। पहले न्याय नहीं मिल रहा तो मुआवजे कहाँ से होगा? और भाई सभी पत्रकारों से मैं ये कहना चाहूँगा भाई, एक बार जब आप जाते हो ना कहीं पर भी किसी मुद्दे को उठाते हो तो उसको भाई कंटिन्यू चलने दिया करो। आप एक बार जाते हो वहाँ पे दोबारा जाते ही नहीं हो, इसलिए भाई मामला दब जाता है और गरीब आदमी जो है भाई उसको दबा दिया जाता है, उस केस को बंद कर दिया जाता है। तो सभी साथियों से निवेदन करूँगा भाई, आप जो इस मामले को उठाते हो ना, जब तक वो सही राह तक ना पूछ जाए तो उसको उठाते रहा करो भाई, ठीक है? तो सभी साथी बार बार ये कहना चाहूँगा भाई, इस वीडियो को शेयर करना भाई, इस उस दीक्षा बहन के लिए, उस बेटे के लिए और एक बेबस पिता के लिए। तो सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।